पापा, आपने बोला था जिससे शादी करनी है उस लड़के से मुझे मिलवा दो। ये मेरा बचपन का दोस्त है अक्की, और ये मेरे ऑफिस में काम करते हैं पवन। तो रिसेंटली इन दोनों ने ही मुझे प्रपोज किया है। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि ये शादी का डिसीज़न है, बहुत बड़ा डिसीज़न है। तो पापा आप ही बताइए कि मैं अक्की से शादी करूँ या पवन से। तो आपकी हेल्प मुझे अभी चाहिए। ठीक है, अभी हेल्प कर देता हूँ। पापा ये क्या किया आपने? अंकल आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बताओ मुझे। ये बेवजह थप्पड़ मारना सही है क्या? हाँ, आप प्रांशी के पापा हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऐसे ही थप्पड़ खा लूंगा। अरे ठीक है भाई, अगर उन्होंने हमको थप्पड़ मारा है तो कोई गलती रही होगी, बेवजह थोड़ी ना उन्होंने मारा है। और अंकल मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, क्योंकि आपका हक बनता है हमको मारने का। और इसकी तरह आपसे सवाल करके आपकी बेइज्जती नहीं करूंगा अंकल। पर आज तक मुझे मेरे पापा ने थप्पड़ नहीं मारा, तो फिर मैं किसी और का थप्पड़ कैसे खा सकता हूँ? मुझे ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। पापा आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे बात करनी है। बेटी, तुम्हें लग रहा होगा पापा ने ऐसा क्यों कर दिया। पापा मैं आपसे मिलवाने लाई थी इन लोगों को, और आपने आते ही इनके थप्पड़ मार दिया। बेटी, तुम्ही ने तो कहा था कि मैं दो लड़कों के चक्कर में कंफ्यूज हो रही हूँ, तो मैंने ऐसा इसलिए किया कि तुम्हारी समझ में आ जाए कि मैं शादी किससे करूँ। अच्छा अब समझी मैं, मतलब पवन मेरे लिए ठीक है। वो कैसे? जैसे ही आपने पवन को थप्पड़ मारा, उसने बोला कि आप बड़े हैं, मेरे पापा की तरह हैं, आप मुझे एक और थप्पड़ मार सकते हैं। लेकिन अक्की ने तुरंत एक्शन ले लिया कि आप मेरे ऊपर बिना वजह हाथ नहीं उठा सकते हैं। अक्की ने आपको उल्टा जवाब दिया और बदतमीजी से बात की, जो कि पवन ने नहीं की। मतलब पवन मेरे लिए ठीक है। नहीं बेटा, तुम गलत हो। कैसे पापा? बेटा, जब मैंने पवन को थप्पड़ मारा तो उसने मेरे सामने अच्छा बनने की कोशिश करी। वो हमारे सामने दिखावा कर रहा था। वो जैसा दिख रहा है ना वैसा है नहीं। तभी तो उसने कहा कि आप मुझे एक थप्पड़ और मार लीजिए, आप मेरे पापा जैसे हो। और जैसे ही मैंने अक्की को थप्पड़ मारा, उसने अपना नेचुरल रिएक्शन दिया मेरे को। उसने मेरे सामने दिखावा नहीं किया, उसने तुरंत एक्शन लिया कि आप मुझे बिना गलती के नहीं मार सकते। अक्की सही के लिए लड़ सकता है, और तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी। और सामने चाहे कोई भी हो, वो गलत के खिलाफ आवाज उठा सकता है। समझ गई पापा। अंकल मुझे जानना है कि आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा था। ये बात तुम्हें प्रांशी बता देगी। मैं शादी के डिसीजन को लेके कंफ्यूज थी, इसलिए मैंने पापा से हेल्प मांगी। एक तरफ अक्की है जो मेरा बचपन का दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जिसे मेरी हर एक चीज पता है। मुझे उसके सामने कभी दिखावा नहीं करना पड़ेगा। जैसी मैं अंदर से हूँ वैसी मैं बाहर से भी रह सकती हूँ, खुल के जी सकती हूँ मैं इसके साथ। और वहीं दूसरी तरफ पवन है, हम 2 साल से साथ में काम कर रहे हैं और मैं इसे पसंद भी करती हूँ, पर इसके सामने ना मुझे प्रिटेंड करना पड़ता है। मैं जैसी हूँ मैं वैसे नहीं रह पाती, मैं खुल के नहीं जी पाती हूँ। कभी कभी मुझे इसके सामने बनना पड़ता है जो मैं हूँ नहीं। तो मैंने यही डिसाइड किया है कि मैं शादी करूंगी तो अक्की से। क्या सच में तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, जब तुमने मुझे प्रपोज किया था तब मैंने सोचा था कि बेस्ट फ्रेंड से कौन ही शादी करता है, इसीलिए मैंने तुम्हें मना कर दिया। फिर मुझे पवन मिला। पवन, मैं तुम्हारे साथ वो नहीं फील कर पाई जो मैंने अक्की के साथ किया। क्या पागल हूं मैं? तुम मुझसे शादी करोगी? अगर तुम्हें इसी से शादी करनी थी तो मेरा टाइम और पैसा क्यों बर्बाद किया तुमने? तुम्हें पैसे और टाइम की पड़ी है? अगर मैं गलत डिसीजन ले लेती तो पूरी जिंदगी खराब हो जाती मेरी। कितना गलत हो जाता, तुम्हें रियलाइज भी है?
गलत तो मैं तुम्हारे साथ कर दूंगा। मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? अपने पापा का थप्पड़ खिलाने के लिए? मेरे पापा ने कभी आज तक थप्पड़ नहीं मारा और तुम्हारे पापा ने आते ही मुझे थप्पड़ मार दिया। अगर तुमसे शादी नहीं करनी होती ना तो बताता मैं इस बुढ़े को। मतलब कि तुम दिखावा कर रहे थे मेरे सामने अच्छे बनने का? अच्छा, तो मैं तुम्हारी शादी का डिसीजन सुन के खुश हूँ? तुम्हारी वजह से रुक गया, नहीं तो इस बुढ़े की हड्डी पसली तोड़ देता मैं। अच्छा, तो ये है तुम्हारा असली चेहरा। अच्छा हुआ सही टाइम पे सामने आ गया। तुम्हें बस कर तू, तेरा बहुत हो गया। जो सिक्योरिटी, जो कंफर्ट जोन उसको चाहिए था वो तुम नहीं दे पाए। और हाँ, अगर तुम एक अच्छे इंसान होते उसके लिए तो यहाँ पर हम दोनों नहीं खड़े होते, बल्कि सिर्फ तुम खड़े होते। और अब तेरी भलाई सिर्फ इसी में है कि तू चुपचाप यहाँ से चला जा, क्योंकि ये मेरी होने वाली बीवी है। और हाँ, उसकी तरफ आंखें मत उठा। अगर उसे घूर के देख लिया ना तूने तो तेरी आंखें निकाल लूंगा। समझ में आई बात? आप खड़ी खड़ी तू यहाँ शकल क्या देख रहा है मेरी? चल निकल यहाँ से। सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, इसके लिए मुझे माफ कर देना। और वो थप्पड़ की वजह भी तुम्हें पता चल गई होगी। नहीं अंकल, आप माफी मत मांगिए, मैं आपको समझ गया। थैंक यू पापा, आपकी वजह से मैं बहुत सही डिसीजन ले पाई। चलो अक्की, अब हम लोगों को तैयारियां भी करनी है ना। चलो।